Good morning, students. Today we are here again to start subject SST for class 4th. ठीक है. Today we start chapter 2. Chapter name is India, our country. ठीक है. आज हम जो हमारा चैप्टर है वो इंडिया है. भारत देश जो हमारा है उसके बारे में आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. जो हमारा भारत देश है वो एक बहुत बड़ी कंट्री यानी इंडिया इज़ अ वेरी बिग कंट्री ना. और जो इंडिया है वो 3 साइड से वाटर बॉडीज़ से घिरी हुई है. इसमें एक साइड अरेबियन सी, एक साइड से बे ऑफ बंगाल और जो तीसरी साइड है वो इंडियन ओशियन से घिरी हुई है. ठीक है. जो इंडिया है वो सेकंड लार्जेस्ट जो कंट्री है वो मानी जाती है वर्ल्ड में अगर पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग हम देखें. ठीक है. और 7th लार्जेस्ट जो कंट्री है वो इंडिया है अगर हम एरिया के अकॉर्डिंग देखें. ठीक है. इसे हम और आगे ही पढ़ेंगे. चैप्टर अपना स्टार्ट करते हैं. वो है चैप्टर हमारा जो टॉपिक स्टार्ट होता है पहले इसमें वो है लोकेशन ऑफ इंडिया. यानी इंडिया की लोकेशन के बारे में इसमें पढ़ेंगे. इंडिया इज़ ए पार्ट ऑफ कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया. ठीक है. जो इंडिया है वो एशिया महाद्वीप जो है उसका एक पार्ट है. इंडिया जो है एशिया महाद्वीप जो है उसका एक पार्ट है. आप देखिए कॉन्टिनेंट क्या होता है. कॉन्टिनेंट क्या होता है? एक लार्ज पीस ऑफ लैंड होता है. ठीक है. हमारी जो अर्थ सरफेस है उस पर जो लार्ज पीस ऑफ लैंड है वो क्या है? कॉन्टिनेंट यानी महाद्वीप. अगर हम वर्ल्ड में देखें तो 7 कॉन्टिनेंट्स जो हैं वो हैं यानी 7 महाद्वीप हैं वर्ल्ड में. फर्स्ट है अफ्रीका, अंटार्कटिका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका. ये 7 कॉन्टिनेंट्स हैं वर्ल्ड में. तो इंडिया किसका पार्ट है? इंडिया है एशिया कॉन्टिनेंट का पार्ट. ठीक है. अब समझ आ गया होगा आपको. इट लाइज इन द साउथर्न पार्ट ऑफ एशिया. ठीक है. ये किस में लाई करता है? इंडिया एशिया के साउथर्न पार्ट में लाई करता है. इंडिया कंसिस्ट ऑफ द मेनलैंड एंड 2 ग्रुप्स ऑफ इजलैंड. इंडिया में एक मेनलैंड और 2 इजलैंड जो ग्रुप हैं वो इंक्लूड है. मेनलैंड, अब समझिए मेनलैंड क्या होता है. मेनलैंड कंट्री के अंदर एक ऐसा मेजर पार्ट होता है जिसमें जो इजलैंड है वो इंक्लूड नहीं होते. ठीक है. और इजलैंड क्या होता है? इजलैंड होता है एक ऐसा पीस ऑफ लैंड होता है जो कि चारों ओर से पानी से घिरा होता है. ठीक है. तो इंडिया में मेनलैंड और 2 ग्रुप्स ऑफ इजलैंड इंक्लूड हैं. ठीक है. 2 ग्रुप्स ऑफ इजलैंड कौन कौन से हैं? अंडमान एंड निकोबार इजलैंड जो कि बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी में है. और दूसरा है लक्षद्वीप इजलैंड. ठीक है. जो कि अरब सागर में है. ठीक है. तो आपको इसमें जितना मैंने बताया वो समझ आ गया होगा कि जो इंडिया है वो एशिया जो महाद्वीप है उसका एक पार्ट है जो कि साउथर्न में यानी साउथर्न पार्ट है वो एशिया का. इंडिया वहाँ पर लाई करता है. इंडिया में एक मेनलैंड और 2 ग्रुप ऑफ इसलैंड है जो कि पहला अंडमान एंड निकोबार इसलैंड जो कि बंगाल की खाड़ी में है और दूसरा लक्षद्वीप इसलैंड है जो कि अरब सागर में है. ठीक है. आइए अगले पेज पर हम क्या पढ़ेंगे? साइज ऑफ इंडिया. ठीक है. इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन एंड द 7th लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ एरिया. ये मैंने अभी भी बताया है पहले जब चैप्टर स्टार्ट किया था हमने कि जो इंडिया कंट्री सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री जो मानी जाती है यानी दूसरे नंबर पर आती है. अगर हम जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो दूसरी बड़ी कंट्री मानी जाती है वर्ल्ड में इंडिया. और अगर हम एरिया के हिसाब से देखें तो जो इंडिया कंट्री है उसका क्या नंबर आता है? 7. यानी 7th नंबर पर एरिया के अकॉर्डिंग जो इंडिया है वो वर्ल्ड में लार्जेस्ट है. देखो 7 नंबर पर जो है यानी इससे पहले जो 6 कंट्रीज़ आती हैं एरिया के अकॉर्डिंग अगर हम देखें 6 जो हैं लार्जर कंट्रीज़ इंडिया से जो बड़ी हैं वो कौन कौन सी हैं? रशिया, कनाडा, USA, चाइना, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया. ये जो 6 कंट्रीज़ हैं ये एरिया के अकॉर्डिंग इंडिया से बड़ी हैं. ठीक है. और 7वें नंबर पे इनमें इंडिया आता है. ठीक है. इंडिया मेजर अप्रॉक्सीमेटली 2,933 किलोमीटर फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट एंड 3,214 किलोमीटर फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ. यानी अगर हम जो इंडिया है
उसकी जो मेज़र करते हैं कितने एरिया तक फैला हुआ है जो भारत देश है हमारा, वो अगर हम देखें ईस्ट टू वेस्ट, ठीक है, यानी पूर्व से पश्चिम तक 2933 किलोमीटर तक है। और अगर हम देखें नॉर्थ टू साउथ यानी उत्तर से दक्षिण की तरफ देखें तो 3214 किलोमीटर तक फैला है। द कोस्टल बाउंड्री ऑफ इंडिया इज 7517 किलोमीटर लॉन्ग। These include the coastal length of island as well. कोस्टल बाउंड्री जो इंडिया की है वो कितनी लंबी है, यानी जो तटीय क्षेत्र है भारत का वो कितना है, 7517 किलोमीटर लंबा है, ठीक है। अभी जो कोस्टल बाउंड्री है यानी कि तटीय क्षेत्र है, सीमा है, वो क्या होती है, वो होती है कि जहाँ पर जो समुद्र है और जो भूमि है वो परस्पर आकर मिलते हैं, अटैच होते हैं, तो वो क्या होता है, कोस्टल बाउंड्री, ठीक है। इसके अंदर कोस्टल लेंथ और ईज़लैंड है वो भी इंक्लूड है, ठीक है। अगले टॉपिक पर आते हैं। अगला टॉपिक है हमारा इंडिया ए पेनिनसुलर कंट्री, यानी इंडिया के बारे में बताया कि इंडिया एक जो है वो पेनिनसुलर कंट्री है, ठीक है। इसके पीछे भी एक रीज़न है कि इंडिया को पेनिनसुलर कंट्री क्यों कहा जाता है, ये इसमें हम पढ़ेंगे। इफ़ यू लुक एट द मैप ऑफ इंडिया गिवन ऑन पेज नंबर 19, देखिए अगले पेज पर देखते हैं, ये जो पेज पे एक मैप दिया हुआ है, ठीक है। यू विल फाइंड दैट द साउथर्न पार्ट ऑफ आवर कंट्री इज़ बाउंड ऑफ 3 वाटर बॉडीज़, ठीक है। अगर हम साउथ की तरफ देखते हैं तो इसमें 3 वाटर बॉडीज़ हैं। अरेबियन सी इन द वेस्ट, ठीक है, ये रहा अरेबियन सी द वेस्ट, फिर बे ऑफ बंगाल और फिर इंडियन ओशियन, ठीक है। ये 3 तरफ से जो है घिरा हुआ है, किससे, वाटर बॉडीज से। अरेबियन सी इन द वेस्ट, बे ऑफ बंगाल इन द ईस्ट एंड द इंडियन ओशियन इन द साउथ, ठीक है। तो ये 3 तरफ से वाटर बॉडीज से घिरा हुआ है। तो ऐसा एरिया यानी ऐसा पीस ऑफ लैंड दैट इज सराउंडेड बाय वाटर ऑन 3 साइड्स इज कॉल्ड ए पेनिनसुलर, ठीक है। ऐसा जो पीस ऑफ लैंड जो कि तीनों ओर से पानी से घिरा हुआ उसे क्या कहा जाता है, पेनिनसुला, ठीक है। द साउथर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज़ ए पेनिनसुला, जो साउथर्न पार्ट है इंडिया का वो पेनिनसुला है, इसीलिए इंडिया को क्या कहा जाता है, पेनिनसुलर कंट्री कहा जाता है, ठीक है। आइए अपने उसी टॉपिक पे वापस चलते हैं। मैप को हमने देख लिया, देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है कि द साउथर्न पार्ट ऑफ अवर कंट्री इज़ बाउंड बाय 3 वाटर बॉडीज़, यानी जो हमारा देश का साउथर्न पार्ट है वो 3 तरफ से यानी पानी से घिरा हुआ है। अरेबियन सी इन द वेस्ट, बे ऑफ बंगाल इन द ईस्ट और इंडियन ओशियन इन द साउथ। यह मैंने आपको मैप में भी शो किया। अब हम समझते हैं कि पेनिनसुलर क्यों कहा जाता है, यानी पेनिनसुलर क्यों है, इंडिया को पेनिनसुलर क्यों कहा जाता है, पेनिनसुलर कंट्री क्यों कहा जाता है। पहले हम इसमें पढ़ेंगे पेनिनसुला है क्या। ए पीस ऑफ लैंड दैट इज सराउंडेड बाय वाटर ऑन 3 साइड इज कॉल्ड ए पेनिनसुला। अभी मैंने बताया, जब मैप को हम देख रहे थे तभी मैंने बताया कि एक लैंड का वो पीस जो कि चारों ओर से 3 साइड से, है ना, जो कि 3 साइड से पानी से घिरा हुआ हो, ऐसा पीस ऑफ लैंड क्या कहलाता है, पेनिनसुला। दस द साउथर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज़ ए पेनिनसुला, जो साउथर्न पार्ट है इंडिया का वो पेनिनसुला है, इसीलिए जो इंडिया कंट्री है इंडिया को क्या कहा जाता है, पेनिनसुलर कंट्री, ठीक है। जितना मैंने आज का टॉपिक आपको कराया वो आपको समझ आ गया होगा। आज हमने लोकेशन ऑफ इंडिया, साइज ऑफ इंडिया और इंडिया को पेनिनसुलर कंट्री क्यों कहा जाता है ये हमने पढ़ा। आगे का जो टॉपिक है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। जितना मैंने कराया इसे आप रीड आउट कीजिए। थैंक यू।